डेरिवेटिव करने की जरूरत पड़े तो वहां भी पूछा जा सकता है। तो पहले अपन इसमें लेबनिज को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि वही सबसे मेन काम की चीज है। लेबनिज रूल क्या कहता है कि जैसे y इज इक्वल टू एक कोई फंक्शन है इंटीग्रेशन में, ये f1 ऑफ x है, ये f2 ऑफ x है, और यहाँ पर कोई अनादर एक फंक्शन आपका दिया हुआ है किसी और पैरामीटर में, है ना, और मुझे ऐसी कोई ज़रूरत हो कि इस y का मुझे डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट हो, है ना, तो मुझे अगर डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x की अगर ज़रूरत है तो मैं लेबनिज रूल से इसको सॉल्व करता हूँ, और वो होता है dy बाई डी एक्स। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो t की जगह पर पहले अपर लिमिट वाला फंक्शन आपको पुट करना है, फिर अपर लिमिट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करके आपको ड्रॉप कर देना है, माइनस सेम प्रोसेस लोअर लिमिट के लिए करना है ना, सेम प्रोसेस लोअर लिमिट के लिए करना है, और फिर लोअर लिमिट का जो है उसका डेरिवेटिव करके ड्रॉप कर देना। दैट इज योर लेबनिज रूल। क्लियर है चीज? अगर ये लिमिट दोनों सेम हो, ये दोनों लिमिट अगर सेम हो तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होती है ना। एक और मैं चीज यहाँ पर नोट करके लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू a टू a एफ ऑफ x जो भी कुछ हो, तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, मतलब बिना सॉल्व किए, लिमिट अगर सेम है तो। यहां तक क्लियर है? अब देखो मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, आपको केवल अपर लिमिट में ही कोई फंक्शन दिया जाता है, लोअर लिमिट में नहीं दिया जाता है। तो लोअर लिमिट में जब फंक्शन नहीं मिलेगा तो ये वाला पार्ट इस लेबनिज के पोर्शन से खत्म हो जाता है ना। तो अभी फिलहाल तो दोनों में लिमिट है, तो मैं इसको सॉल्व जब करूंगा तो मुझे सबसे पहले टेंजेंट निकालना, मतलब y का डेरिवेटिव मुझे चाहिए स्लोप निकालने के लिए, तभी निकलेगा। भूल गया, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। अब अपने को लगाना पड़ेगा लेबनिज का दिमाग। अपर लिमिट है तो पहले मैंने इसको पुट किया, कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स क्यूब वो आएगा, और स्क्वायर ऑलरेडी तो पावर कितना हो गया, 6, है ना। और फिर बचा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, लोअर की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 और 2x, ये इसका स्लोप हो गया। सेकंड थिंग, मुझे x इक्वल टू 1 पर निकालना, मतलब पॉइंट पूरा नहीं है, जब भी पॉइंट अधूरा हो तो ये वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर दो। तो ओरिजिनल फंक्शन में जब पुट करूंगा मैं 1, तो ये लिमिट 1 से 1 हो जाएगी क्या, x का स्क्वायर भी 1 और क्यूब भी 1, तो 1 से 1 लिमिट हो जाएगी। अब इसके अलावा कुछ भी फंक्शन हो, तो मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी में, बोले इसका आंसर 0 हो जाएगा। मतलब जब x इक्वल टू 1 होगा, y इक्वल टू क्या होगा, 0, तो पॉइंट क्या तैयार हो गया आपका। अब आपको स्लोप निकालना है, क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, मतलब इस पर ये पॉइंट पुट करना है। तो इस पर ये पॉइंट पुट करना है, तो y तो उस पार्ट में है नहीं, है क्या y, तो x की वैल्यू हर जगह 1 पुट कर दो। ऊपर हो गया 3, नीचे हो गया √2, ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया फिर √2। आफ्टर गेटिंग सिंप्लीफिकेशन ये दिख रहा 1/√2, तो ये क्या मिल गया, इसका स्लोप, है ना, ये मिल गया इसका स्लोप। पॉइंट तो ऑलरेडी पता है, टेंजेंट क्या हो जाएगा, टेंजेंट y माइनस y1 m x माइनस x1, so at the end result will be 1/√2 x minus 1, और it is y√2 या 2√y x minus 1 या x minus y√2 या 2√y √2y, सॉरी। टेंजेंट टू कर्व y is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square at x equal to √2। पहले पुट करके y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। (2√3) और ये हो जाएगा 1 प्लस 4, 1 प्लस 3, सॉरी, सो साइन इनवर्स √3/2 कितने पर आएगा, 60, हाँ π/3, करेक्ट। तो कोऑर्डिनेट जो हो गया अपना √3, π/3,
इस पर हमें एक्चुअल में टेंजेंट निकालना है। अगला काम है मुझे स्लोप निकालना। स्लोप के लिए क्या करें, डायरेक्ट कर दें, मैं ना किया है मैंने। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अगर दिया हुआ है तो इसको डायरेक्ट यहाँ नहीं करना है, ये परेशान कर देगा। सब्स्टिट्यूशन लगेगा, क्या सब्स्टिट्यूशन लगेगा, x की जगह पे टेन थीटा लगा देंगे, तो जब हमें थीटा की जरूरत होगी तो हम टेन इनवर्स x लिख देंगे। सो y बिकम साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन ये बन गया साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स। अब डेरिवेटिव कोई बहुत बड़ा काम नहीं है इसका, ये हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मुझे किस पर चाहिए, √3 π/3 पर, तो यहाँ y तो है नहीं, x केवल पुट करना है, मतलब dy/dx बिकम्स 2 अपॉन 1 प्लस 3 दैट इज 1/2। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y माइनस y डेस और m x माइनस x1, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में अगर पुट कर दिया जाए, यहीं पुट कर देते हैं, y माइनस π/3 1/2 और x माइनस √3, इसको ऐसे ही मैंने छोड़ दिया। ठीक, ये देखो जैसा अभी क्लिक नहीं हुआ ना, ऐसा कैसे एग्जाम में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप जब करोगे तो आपको द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू b e टू द पावर माइनस x/a एट अ पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस द y एक्सिस, है ना। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है, देखो पॉइंट निकालने के लिए वर्ड यूज किया उसने, कर्व क्रॉसेस द y एक्सिस। बताओ क्या करेंगे, लॉक करेंगे। लॉक क्या फायदा मुझे, वेरिएबल की पावर वेरिएबल थोड़ी ना, हाँ एक्सपोनेंट है, उसके तो फॉर्मूले हैं हमारे पास सब। हाँ तो फिर वो हो जाएगा ना, log x माइनस a to the base e। इधर लॉग आ जाएगा, उधर से फ्री होंगे तो फायदा क्या मिला, डायरेक्ट हो जाएगा। तो पहली बात तो ये कि मुझे कहां पर कौन सा पॉइंट निकालना है, कर्व क्रॉसेस y एक्सिस। तो अगर कोई कर्व y एक्सिस को क्रॉस करता है, y एक्सिस क्रॉस पर x क्या 0, y निकालना है, तो इस इक्वेशन में x यहाँ पे 0 जब आप पुट करेंगे तो b इंटू e टू द पावर 0 बाई a दैट इज b इंटू e टू द पावर 0 विच इज b। y का वैल्यू कितना हो गया, तो वो पॉइंट एक्चुअल में 0, b है, कुछ और नहीं, पॉइंट मिल गया। अब स्लोप चाहिए, स्लोप के लिए डेरिवेटिव कर देंगे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा, dy/dx और b इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई ए इंटू माइनस 1/, सही है क्या डेरिवेटिव, है ना। सो स्लोप विल बी माइनस b अपॉन ए ई टू द पावर एक्स बाई। अच्छा, स्लोप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चाहिए तो वहां पर x इक्वल टू 0 है, तो कितना हो जाएगा ये, स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y माइनस y1b है ना, स्लोप माइनस b बाई a है और x माइनस 0। तो आफ्टर गेटिंग सिंप्लीफिकेशन ये हो जाएगा ay प्लस बी एक्स माइनस ए बी इक्वल टू 0। एनी डाउट, इक्वेशन ऑफ फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, नॉर्मल की फाइंड आउट करना है, थीटा इक्वल टू π/2 टू द कर्व x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये पैरामेट्रिकली पहली बात तो बना हुआ कर्व है ना। तो इस पैरामेट्रिक कर्व, देखो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आसानी से हम पैरामेट्रिक को नॉर्मल रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद जैसा प्रोसेस है वैसा सॉल्व कर सकते हैं, बट ये इतना आसान दिख नहीं रहा है, थीटा भी है बीच में, बहुत सारी परेशानी है।
तो इसलिए हम इसको पैरामेट्रिक का डिफरेंशिएशन यूज कर लेंगे, ना कि इसका कन्वर्जन यूज करेंगे। दोनों पॉसिबिलिटी है, पर फिलहाल क्या करेंगे, कन्वर्जन यूज करेंगे। कन्वर्जन क्या कहता है, पहले मैं इस पॉइंट को x और y में कन्वर्ट कर लूं, तो मुझे करना क्या है, थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, एक्स कितना हो रहा है मैं वो चेक कर लूंगा, y कितना हो रहा है मैं वो चेक कर लूंगा। तो ये पाई बाई टू और साइन पाई बाई टू ये 1 हो जाएगा, तो a पाई बाई टू प्लस 1 हो गया, x की वैल्यू सॉरी। सिमिलर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos पाई बाई टू 0, तो आंसर a हो गया। x और y का पॉइंट मेरा तैयार हो गया, और पॉइंट जो बना वो a पाई बाई टू प्लस 1 और a होगा। ये वो पॉइंट है जिस पर मुझे टेंजेंट निकालना है। क्लियर, पॉइंट वेयर टेंजेंट टू फाइंड, वेयर टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना हमें। सेकेंड थिंग मुझे चाहिए डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, बट ये बना हुआ है कर्व कैसा, पैरामेट्रिकली, तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे dy बाई डी थीटा चाहिए और डी थीटा वाई, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है अपने लिए। तो मैं x को डिफरेंशिएट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और y को भी डिफरेंशिएट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो dy बाई डी थीटा कितना बन रहा है, ये a एज इट इज, ये 0 और ये माइनस साइन थीटा, सो फाइनली माइनस a साइन थीटा। सिमिलर dx बाई डी थीटा कितना बन रहा है, dx बाई डी थीटा की अगर बात करें तो a 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज, ये कोई चेंज नहीं है। बोलो यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे इसको dy बाई डी एक्स में अगर कन्वर्ट करना है तो ये माइनस a साइन थीटा अपॉन में a 1 प्लस, कोई डाउट है क्या यहाँ पर, ये स्लोप मिल गया है। अब एक्चुअल मुझे इसको भी चेक करना है, किस पर, पाई बाई टू, है ना, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पे अगर मैं इसको टेस्ट करने जाता हूं तो dy बाई डी एक्स एट पाई बाई टू, है ना, तो ऊपर तो आ गया माइनस a और नीचे आ जाएगा प्लस का a और स्लोप हो जाएगा माइनस का 1, कॉस पाई बाई टू 0 हो जाएगा। नाउ टेंजेंट जो है वो सिंपली y, पॉइंट कहां गया अपना, ये रखा पॉइंट, ये y माइनस a माइनस 1 x माइनस x1, तो x1 की जगह पर a पाई बाई टू हो गया और माइनस का a हो गया। सही है ये चीज, है ना, सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना देते हैं। तो माइनस का x माइनस माइनस प्लस a पाई बाई टू प्लस का a, सही है। सो फाइनल रिजल्ट विल बी x प्लस वाई माइनस 2a माइनस a पाई बाई टू इक्वल टू 0 विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू द गिवन कर्व, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, नॉर्मल। स्लोप का ही प्रॉब्लम है तो स्लोप वैसा का वैसे ही कन्वर्ट कर दूंगा, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, वो -1 है तो अगला +1 हो जाएगा। हाँ, स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर ये m2 है तो m2 m1 इक्वल टू -1, m1 का वैल्यू ऑलरेडी -1 है तो m2 इक्वल टू 1 हो जाइए शुरू। y माइनस a 1 इंटू एक्स माइनस a पाई बाई टू माइनस a आफ्टर गेटिंग सिंप्लीफिकेशन माइनस x प्लस वाई माइनस 2a, नहीं सॉरी, इस बार ये a से तो कट जाएगा, देखो ये माइनस का a रहेगा, इधर माइनस का a पाई बाई टू है और इधर माइनस का a, तो ये माइनस a से कैंसिल आउट, बचा क्या, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस a पाई बाई टू इक्वल टू 0 या x माइनस वाई माइनस a पाई बाई टू इक्वल टू 0। क्लियर है क्या।
तो ये पैरामेट्रिकली इस तरह से भी प्रॉब्लम आपके सामने इसमें हो सकते हैं। वैसे वहाँ पे अपन ने इसकी प्रैक्टिस की है, बट एक बार और यहाँ देख लोगे तो आपको यूज में आ जाएगा। ऑन द कर्व y इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 34x माइनस 20 वेयर द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द गिवन लाइन, है ना। तो अब इसमें क्या करना है, इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन के अगर पैरेलल है तो पहले चेक कर लेते हैं इसका स्लोप कितना है इस लाइन का। y इज इक्वल टू माइनस 2x, स्लोप इसका हो गया m जो कि माइनस का 2 है। अब मुझे जो टेंजेंट्स निकालना है इस कर्व पर, उनका भी स्लोप कैसा होना चाहिए, -2, है ना। तो क्यों ना मैं डिफरेंशिएट करके पहले तो हमारे अकॉर्डिंग इसका स्लोप क्या आएगा वो निकाल लेता हूं, है ना। डिफरेंशिएट y with respect to x, we will get dy by dx 6x² minus 30x plus 34, है ना। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड थिंग इसने अपने को बोला है, क्या बोला है, गिवन दैट हमें उन टेंजेंट्स का स्लोप निकालना है जिसका स्लोप कितना है, तो इस -2 को यहां पुट कर देंगे। आफ्टर गेटिंग सिंप्लीफिकेशन 6x² माइनस 30x 36, अगर यहां से 6 कॉमन ले लिया जाए और उसको 0 के साथ सेटल कर दिया जाए तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इट मीन्स x इक्वल टू 3 and 2 आर द फैक्टर्स, ठीक। अब मुझे x की वैल्यू मिली है, अभी मुझे y की भी चाहिए, तो एट x इक्वल टू 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा 16 और 60 68 माइनस 20 कितना आ रहा है भैया 28 माइनस 12, सही कह रहा हूँ क्या, नहीं गलत है क्योंकि मैंने इसको नेगेटिव मान लिया था। तो ये 8 बचेगा और ये 24 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट 4 आएगा, मैंने इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव मान लिया। तो ये 2,4 एक पॉइंट आपको मिल गया। एक अनादर पॉइंट क्या होगा, 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा 27 इंटू 2 54 और 9 15 135 और 34 इंटू 3 90 102 विथ पॉजिटिव साइन माइनस 20 कितना बन रहा है भैया 135 और ये हो गया 155 और ये हो गया 156, तो आई थिंक 1, तो अनदर पॉइंट 3,1 बस निकाल लो। टेंजेंट एट 3,1 y माइनस 1 और स्लोप कितना आया था अपना, स्लोप है -2 x माइनस 3 आफ्टर गेटिंग सिंप्लीफिकेशन 2x प्लस y, ये प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा, ऐसा करके माइनस का 7। दिस इज योर एक टेंजेंट लाइन। सिमिलर टेंजेंट एट 2,4 y माइनस 4 -2 x माइनस 2, सो ये भी हो जाएगा 2x प्लस y, ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। दिस इज अनदर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, ठीक। तो उधर पहले ये वाला किया था, ठीक। तो c इज इक्वल टू -7 और -8 प्रीवियस में ये अवेलेबल है, ठीक। ना करें तो ये भी कहें कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स क्या होगा, तो भी वो सेम चीज की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंपली होता क्या है कि हम लोग जो एंगल निकालते हैं वो किसके बीच निकालते हैं, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में। लेकिन जब किसी कर्व की इक्वेशन बनाते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन दी होती कर्व की, तो वो तो एक स्मूथ पार्ट है, तो स्मूथ पार्ट के बीच में कभी भी एंगल एग्जिस्ट नहीं करता है। एंगल एग्जिस्ट करेगा तो वो कहाँ करेगा,
बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। तो हम लोग जब इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करेंगे तो हम कुछ इस तरह से इसको अप्रोच करेंगे, जैसे एक y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन होगा आपके पास और एक कोई g ऑफ एक्स फंक्शन मान लिया मैंने, ये दो फंक्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं, है ना। और इनको अगर मैं ड्रॉ करता हूं और इनको बनाता हूं तो मान लो एक ये ऐसा कुछ है और दूसरा फंक्शन जो है ऐसा कुछ है, ठीक। तो ये है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एक है मेरा y इक्वल टू g ऑफ एक्स। अब मुझे इन दोनों के बीच एंगल कैलकुलेट करना है। इट मींस व्हाट, मुझे एंगल क्या है, क्या निकालना है और कौन सा कैलकुलेट करना है एक्चुअली। तो सिंपली ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस पर दोनों कर्व पर आपको क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना। तो एक पर ये टेंजेंट बनाया मैंने, एक पर मैंने ये टेंजेंट बनाया। क्लियर है कैसे? अब ये एंगल एक्चुअल मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये मान लो अगर थीटा है तो ये कितना होगा, पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये लीनियर लाइन है तो ये लीनियर पेयर के एंगल्स हैं तो पाई माइनस थीटा होगा। अब ये दो एंगल्स हैं, बोले सर कौन सा देना है, आंसर कौन सा देना है। एक एक्यूट होगा ऑब्वियसली बात है, एक ऑब्ट्यूस होगा, और या तो दोनों राइट एंगल होंगे, यही पॉसिबिलिटी है ना। तो नोट करके यहां पर लिखिएगा एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल देना है, एक्यूट एंगल। इफ एंगल बिटवीन टू कर्व इज pi by 2 then they are said to be orthogonal curve। आई क्या बात समझ? अगर इनके बीच एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा तो इन कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल कर्व कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली। मतलब इनके बीच एंगल कितना निकलना चाहिए, 90 डिग्री का, है ना। या ऐसा कहें कि इन दोनों के टेंजेंट पर, इन दोनों के स्लोप, टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, पाई बाई 2 माइनस 1। स्लोप का प्रोडक्ट तो माइनस 1 होता है 90। तो इसको हम लोग ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं। कैसे, पहले स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये हो जाएगा 2 इंटू वाई, वाई डेस इक्वल टू 2, या y डेस इज इक्वल टू 2 अपॉन 2y, या y डेस इज इक्वल टू व्हाट, 1/। ठीक। सिमिलर सेकंड को टारगेट करते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x, तो ये हो जाएगा y डेस इक्वल टू e टू द पावर माइनस x इंटू माइनस 1। ठीक। अब इसको अगर देखें तो इसका और इसके टेंजेंट का स्लोप कितना आना चाहिए, है ना। if y square is equal to 2x and y is equal to e to the power minus x intersect orthogonally, then angle between them will be 90 degree। है ना। दैट इज स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1। सो इसको अपन ने m1 मान लिया, इसको अपन ने m2 मान लिया। सो m1 m2 कितना हो गया, 1 अपॉन y इंटू
माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, तो इससे क्या पता चलेगा? ये बनेगा -1। हाँ बन जाएगा ना, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। m1 m2 इक्वल टू y का वैल्यू कितना है? ई टू द पावर माइनस एक्स, पुट कर दें यहाँ पर। सॉरी ये नहीं आएगा, ये इससे कैंसिल आउट, अरे यार ये इससे कैंसिल आउट, तो m1 m2 कितना बन गया? आ गया, ठीक। तो इसको अपन ऐसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा मेरे? वही सेम लॉजिक, स्लोप निकालेंगे, स्लोप के बाद उसके बाद हम उनका एंगल अच्छा दो लाइन के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला अपन ने देखा था, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना। तो पहले स्लोप को ही टारगेट करते हैं, और ये कितना हो गया? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 4y y डैश इज इक्वल टू 3x क्यूब, या y डैश इज इक्वल टू 3x क्यूब अपॉन 4y। सिमिलर इसकी अगर बात करेंगे तो 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 32, या y डैश इज इक्वल टू 32 x, हाँ 32 डिवाइडेड बाई 2y, ये इससे कैंसिल होगा तो 16 अपॉन y। क्लियर? इसका भी डेरिवेटिव के बाद पावर 2 हो जाएगा ना। हाँ बस इनके बीच अब एंगल निकालो, कैसे निकालेंगे एंगल? अब देखो अभी एक्चुअल में पॉइंट नहीं है ना मेरे पास, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इंटरसेक्शन, जैसे वाई स्क्वायर यहाँ भी, वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू पुट कर दूंगा वाई स्क्वायर की, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 64x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक एक्स तो, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 64x इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लेने पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 64, तो x का वैल्यू हो गया 0, 8 माइनस 8। ये 3x की वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई, लेकिन करेगी कौन सी वो भी तो देखना पड़ेगा, है ना। कौन कौन सी सेटिस्फाई कर रही है? x इक्वल टू 0, 0 तो हो ही रहा है दोनों का, तो एक तो पॉइंट हो जाएगा 0,0, फिर दूसरा 8 सेटिस्फाई करो, 8 मान लो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 256 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 256 का 16 प्लस माइनस में, तो एट x इक्वल टू 8। अच्छा दूसरी बात, नेगेटिव तो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वाई स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x इक्वल टू -8 पॉसिबल नहीं है, तो x इक्वल टू 8 पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 256 बन रहा है, या y इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 बन रहा है। सही है बात? यहां से भी वही सेम चीज बनेगी फिर वो तो, ठीक क्या नहीं? अब पॉइंट्स जो मेरे पास रेडी हो चुके हैं वो 0,0 और 8, -16 और 8, प्लस का 16, दीज थ्री आर द पॉइंट्स वेयर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो इन पॉइंट्स पर मुझे क्या करना पड़ेगा? एंगल निकालना पड़ेगा। नाउ अब पहले वाले की अगर मैं बात करता हूं तो पहले वाले का जो स्लोप है m1, मतलब एक एक करके पॉइंट टारगेट करना पड़ेगा आपको, जैसे 0,0 आपने टारगेट किया तो इसके हिसाब से तो इसका 0/0 डिफाइंड ही नहीं होगा, स्लोप डिफाइंड ही नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? दूसरे में इसमें इनफाइनाइट हो जाएगा, नहीं तो मतलब पहली बात तो ये कि अगर इस पे डिफाइंड नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है, मीनिंग तो समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ तो श्योर बन रहा है कि इन्फिनिटी बन रहा है,
पहले उसको सॉल्व कर लो। चलो क्या 8 कॉमा -16 को पहले कर लेते हैं। तो वही ना, m1 निकाला तो कितना, स्लोप ही तो निकालना है अपने को, ऑलरेडी है ना, इसमें पुट करेंगे ना डायरेक्ट अपन, तो स्लोप वैसे मिल जाएगा। इन दोनों पॉइंट के बीच नहीं निकालना है, नहीं 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 नहीं, इस पे पुट करेंगे तो x 64 इंटू 3, नहीं हाँ 64 इंटू 3 और नीचे 4 इंटू माइनस का 16, तो ये हो गया 4 और ये गया -3 क्या। सिमिलर m2 कितना आ रहा है, मैंने इसको मान लिया m1 और इसको मान लिया m2, तो इस केस में -16 पुट करूंगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब इन दोनों इस पॉइंट पर करो के बीच स्लोप कितना हो जाएगा, tan थीटा, एंगल सॉरी tan थीटा, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 कितना -1 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट। ऊपर बना 2/4 1/2 आ गया, तो थीटा विल बी tan इनवर्स 1/2, कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। कोई डाउट है इसमें, है ना। आई होप यहां तक अपने कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने एक पॉइंट पर निकाल लिया कि ये एंगल होगा। अब ये एक्चुअल में जो 1/2 आया वो किसी भी जो डिफाइंड वैल्यूज है उसमें नहीं है, तो उसमें नहीं है इसलिए मैं इसको ऐसे ड्रॉप कर दूंगा, और अगर होता तो मैं एंगल बता देता। अब सेकंड जो पॉइंट है मेरे पास वो है 8,16, तो 8,16 पर m1 का वैल्यू कितना आ रहा है, मेरे ख्याल से प्लस का 3 आ जाएगा और दूसरे वाले का प्लस का 1 आ जाएगा। ऐसे कुछ हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, वैल्यूज तो सेम है ना, चेंज क्या हो रहा है। तो ये कितना बनेगा, स्टिल 1/2 है क्या, हाँ एक 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, 1/2 ही बनेगा। तो यहां से भी वही सेम सिचुएशन बनेगी, दैट इज थीटा इज इक्वल टू, मतलब इन दोनों पॉइंट्स पर तो सेम एंगल बनेगा, ठीक। अब 0,0 का देखो आप क्या है, इसका मीनिंग क्या बन रहा है, 0,0 पर क्या सिचुएशन बन रही है, क्या लगता है आपको कि वहां पर क्या होना चाहिए। तो मतलब मीनिंग क्या उसका, नहीं मतलब इसको समझ, 0 जैसे मैंने यहां 0 रखा तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0/0, और नीचे वाले का तो इन्फिनिटी आ गया। इस पे अगर रखूंगा तो ये तो इन्फिनिटी देगा, ऊपर वाला क्या देगा, वो तो 0 ही देगा ना स्लोप, हाँ तो ये वो इंडिटरमिनेट फॉर्म थोड़ी ना 0/0, श्योर है। एक मिनट, अब अगर यहाँ डाउट है तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, लाइक ऐसा कुछ कर लें इसको, y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 x⁴ अपॉन y² कर लें क्या, कोई डाउट खत्म होना चाहिए, जो आपको लग रहा है ना गड़बड़ के सर 0/0 क्यों नहीं होगा। अब मैं y² का वैल्यू यहां से उठा के रख दूंगा, तो ये कुछ कलर चेंज करने सब कुछ हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 x⁴ और ये x³/2 क्या, अगर अच्छा इसका स्क्वायर भी है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं इसके साथ इसको सॉल्व करूंगा तो बचेगा x, ये ऊपर जाएगा तो इसको निपटाएगा 2 से, तो y डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 9/2 इंटू एक्स, जैसे यहाँ वैल्यू 0 पुट करूंगा खत्म हो गया 0 हो गया, और उसका स्क्वायर रूट लूंगा तो कितना आएगा, अब तो डाउट नहीं है ना। तो ये बात कंफर्म हो गई कि इसका स्लोप 0, इसका स्लोप,
तो ये तो वो पॉसिबिलिटी हुई ना कि मान लो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ये लाइन का स्लोप कितना 0 और इस लाइन का स्लोप कितना 90, मतलब इन्फिनिटी। तो इनके बीच एंगल कितना होता है? एट 0,0 सॉल्व भी कर लोगे तो भी वही आएगा। एट 0,0 एंगल बिटवीन कर्व्स will be 90 डिग्री। बोलो ठीक है। तो ये एंगल